एक घर को मैनेज करना एक बहुत ही टफ जॉब होता है और अगर सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़े तो ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। हम हमेशा ही अपने घर को मैनेजेबल रखने की कोशिश करते रहते हैं, बट देयर्स ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हम हमारे डेली रूटीन वर्क्स के साथ एकस्टम तो हो जाते हैं, बट टू फाइंड न्यू वेज टू मेक लाइफ अ लिटिल बिट मोर ईजियर कैन नेवर गो रॉन्ग। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग वेज टू मेक डेली टास्क सिंपलर, मोर एफिशिएंट एंड लेस स्ट्रेसफुल। सो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल एंड मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्जन एक्सप्लोर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटे पर इफ़ेक्टिव चेंजेस जो मैंने किया है अपने डेली वर्क्स को इजी एंड मैनेजेबल बनाने के लिए। I am not a early riser, which is, I know, not a very good habit to start the day with. Still, I take my time to relax and slowly unwind the morning hours. सुबह उठने के साथ ही साथ अगर आप डेली चोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू रियली एंड अप फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। सो मॉर्निंग आवर्स को थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश करें ताकि पूरे दिन के लिए माइंड सेट हो जाए, लाइक कंसंट्रेटिंग ऑन योर हेल्थ, मेडिटेशन, योगा एट्सेट्रा। जब मन शांत तो सब कुछ शांति से ही हो जाता है। चल अब गाड़ी में बैठ जा। हर दिन के जो रूटीन वर्क्स होते हैं उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है टू डिसाइड द मेन्यू फॉर द होल डे। सो मील प्लानिंग इज समथिंग दैट आई प्रेफर डूइंग एवरी वीक। हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हम मंथली कर लेते हैं, उससे पहले मैं अपने स्टॉक को एक बार चेक कर लेती हूँ कि मंथ एंड के बाद भी मेरे ग्रॉसरी स्टॉक में क्या रह गया है और उसी के बेसिस में मैं लिस्ट बनाती हूँ। और वीकली बेसिस में हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की शॉपिंग करते हैं। उसी के ऊपर डिपेंड करके मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन से दिन किस टाइम क्या बनना है। हाँ, इसमें भी चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट रियली सेव्स ए लॉट ऑफ माई टाइम। स्पेशली जब घर में गेस्ट्स हो ना, तो ये मील प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। पहले ना जब भी मेरा रूटीन किसी भी रीज़न से इंटरप्ट होता था तो मैं ठीक से कुछ कर नहीं पाती थी, पर टाइम के साथ मैंने सीखा कि वी शुड एक्चुअली बी अडेप्टेबल टू सडन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस इन लाइफ। सो चीज़ों को चाहे आप कंप्लीट ना कर पाओ इमीडिएटली, पर उनको स्टार्ट कर देना इज़ ए बेटर ऑप्शन। कभी कभी हम कुछ काम स्टार्ट करने से पहले ही टेंशन में आ जाते हैं कि हम ये कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, बट द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट इट एसेप्ट। ओनली देन विल यू रियलाइज दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड ईजिली। सुबह उठने के बाद ही अपने रूम का बेड बना लेना एंड रूम के जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं उनकी डस्टिंग कर लेना, लाइक साइड टेबल, स्टडी टेबल एट्सेट्रा, आपके पूरे दिन के वर्क स्ट्रेस को कम कर सकता है। इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप एवरीथिंग इन देयर असाइंड प्लेस। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वो कहते हैं ना, बच्चे भी बड़ों से देख के ही सीखते हैं। जैसे कि टीवी देखने के बाद टीवी रिमोट को यहाँ वहाँ ना रख के अपने रिस्पेक्टेड जगह में रखना। कुछ खाने या पीने के बाद बर्तन को कहीं भी ना रख के डायरेक्ट सिंक में रखना। कहीं आप बाहर से आए हो तो शूज़ को शू कैबिनेट के सामने रखना, ताकि उनको वहीं पे क्लीन करके आप कैबिनेट के अंदर रख पाओ। घर के अंदर आके अपने बैग को उसके डेजिग्नेटेड हैंगर में रखना। आपने अगर ज्वेलरी पहनी है तो उनको वापस अपने बॉक्स में या ड्रॉयर में रखना। गंदे कपड़ों को यहाँ वहाँ ना रख के डायरेक्टली लॉन्ड्री बास्केट में रखना। इस तरह की कई आदतें हैं जो धीरे धीरे बनती है और एक घर को हमेशा मैनेजेबल बनाकर रखने में हेल्प करती है। घर को मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड रखने की ड्यूटी सिर्फ एक होममेकर की नहीं होती, पूरे फैमिली मेंबर्स की होती है। पर क्यों ना शुरुआत आपसे ही हो। ये चीज़ें पहले तो मुश्किल लगेंगी, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी और जब ऑर्गेनाइजेशन एक आदत बन जाए तो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू क्लीन एज यू गो। कुछ चीज़ें और जगह ऐसी होती है घर में जिन्हें हम एवरीडे क्लीन या डस्टिंग नहीं कर पाते हैं, और इसी तरह डस्ट एक्यूमुलेट होती रहती है उस एरिया में, और जब हम उसको कभी डीप क्लीनिंग करने लेते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। सो द बेस्ट वे इज़ टू क्लीन द एरिया एज सुन एज यू सी इट अनक्लीन, और टाइडी द एरिया एज सुन एज इट सीम्स अनटाइडी टू यू। ज़रूरी बात यह है कि हमें चीज़ों को फ्यूचर के लिए नहीं छोड़नी चाहिए हमेशा। अगर आप किसी एरिया से गुजर रहे हो अपने डेली वर्क्स के बीच में ही एंड आपने नोटिस किया कि वो एरिया गंदा लग रहा है, तो अपना ऑनगोइंग काम कंप्लीट करने के बाद आप उस जगह को क्लीन कर दे। इस तरह जो काम होते हैं वो पाइल अप नहीं होते और घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। कंप्लीट वन टास्क एट ए टाइम। अपने रूटीन वर्क्स के अलावा भी घर में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम होते हैं जिनको शायद कंप्लीट करते करते अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द मोर इम्पॉर्टेंट टास्क्स। रूटीन वर्क्स के बीच में ही आप एक प्लानिंग सेट कर लो अपने लिए छोटे छोटे वर्क्स का, लाइक डेकोरेटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, क्लीनिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग अ कैबिनेट एंड सो ऑन। डू वन टास्क एट ए टाइम। अपने डेली काम के बीच अगर आप बहुत सारे अलग और एक्स्ट्रा काम ले लोगे करने के लिए तो इट माइट मेक यू एग्जॉस्टेड एट ए सर्टेन पॉइंट। सो गो स्लो। उन एक्स्ट्रा वर्क्स को आप डिवाइड कर लो कि कौन से दिन आप कौन सा एक्स्ट्रा वर्क करोगे। इस तरह काम का स्ट्रेस भी कम रहता है और घर मैनेजेबल भी रहता है हमेशा। होम ऑर्गेनाइजेशन एक ऑनगोइंग एफर्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन जगहों को रिपेयर कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम उनको अटेंड कर रहे हैं पीरियडिकली, उनको ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लटर फ्री रखने के लिए। तेरा ये हाँ, और ये क्या है? मेरा है।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा अपने घर को मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ पूरे दिन भर के काम के बाद अपने और अपने फैमिली के लिए कुछ क्वालिटी टाइम निकालने के लिए। सो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ। सीढ़ी में डाल दो उसको। कैसा लगा? बाप रे। मम्मा जी कर रहे हैं क्या?